हेलो टू माई ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। आई होप आप सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे और बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। आज की कहानी का टाइटल है कि ये फॉर्मूला आप पर भी तो लागू होना चाहिए ना पतिदेव। क्या हुआ जो माँ ने अपनी दो सहेलियों को बुला लिया और तुमसे चाय पकौड़े बनवा लिए। बात पकौड़े और चाय की नहीं है राहुल, आपको पता है मैं माँ से बात कर रही थी बहुत ही जरूरी मुद्दे पर। चाचा जी ने घर के लिए कोर्ट का नोटिस भेज दिया है। वही मम्मी कह रही थी कि मैं अपने दोस्त जया को एडवोकेट से बात करूं और पूछूं कि उन लोगों को क्या करना चाहिए। अब इतनी सीरियस बात कर रही थी और मम्मी जी ने कहा, अरे फोन रख भी दे, रोज तो बात करती ही है, जल्दी से चाय पकौड़े बना दे। जाने दो ना रानी, माँ का स्वभाव तो तुम जानती ही हो ना, और सास भी तो माँ जैसी ही होती है। थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लोगी तो क्या हो जाएगा। कर ही रही हूँ पिछले 4 सालों से। चाय पकौड़े बनवा भी लिए, सहेलियों के साथ मजे लेकर खा भी लिया और बेटे के आगे शिकायत भी लगा दी कि बहू मेरा कोई काम मन से नहीं करती, बस निभाती है। और बेटा कहता है सास भी तो माँ जैसी होती है। रानी, राहुल और बेटी रिया द्वारा बिखरे सामान समेटती भी जा रही थी और बोलती भी जा रही थी। 4 दिनों बाद जब शाम को राहुल ऑफिस से घर लौट कर आया तो देखा रानी हद से ज्यादा उदास है। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? फिर माँ से कहा सुनी हो गई क्या? रानी ने नाम में सर हिलाया। अब बोलोगी नहीं तो पता कैसे चलेगा, मुझे भी बता दो। मम्मी बहुत परेशान थी। दरअसल वो रानी बोल ही रही थी कि राहुल बरस पड़ा। हद हो गई यार, क्या मजाक लगा रखा है मम्मी जी ने। 2 दिन 3 दिन होता नहीं कि फोन पर एक नई परेशानी, फिर 2-3 दिन बीते फिर नई समस्या। उन्हें अब तक किसी ने बताया नहीं कि शादीशुदा बेटी को अपनी कभी समस्याएं सुनाकर परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है उनकी बेटी है, पर उसका भी तो एक जीवन है ना। घर की हर छोटी छोटी बात तुम पर पहुंचाना जरूरी है क्या? राहुल मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं तुम्हारी बात? मैं तो सोच रहा हूँ फोन करके मम्मी जी को कहूँ अब बंद कीजिए ये सब, बहुत हुआ। जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं और मन की बातें हैं वो बेटे को क्यों नहीं सुनाती? उसकी भी तो अभी भी शादी नहीं हुई। माँ बाप की सुख दुख को साझा कर सकता है ना। मैं हाथ जोड़ती हूँ, अब आप प्लीज चुप करिए और मेरी बात पूरी सुनिए। कल ही मेरी माँ सीढ़ियों से गिर गई है और दाहिने हाथ और पैर में फ्रैक्चर आया है, और ये बात मेरी माँ ने फोन करके नहीं बताई मुझे। मेरा भाई जो खबर पाते ही वहां पहुंच गया, उसने मुझे फोन करके बताया आज शाम को, समझे आप? सॉरी रानी, तुम्हें पहले बताना था ना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अभी गाड़ी बुक करवाता हूँ, तुम कल सुबह ही निकल जाओ। उन्हें तुम्हारी बहुत जरूरत होगी अभी। आप नहीं चलेंगे? मुझे ऑफिस जाना है ना। मार्च का हाल तो तुम जानती ही हो। वैसे भी तुम्हें भेजकर भी तो मैं ही जा रहा हूँ ना। अब तुम ऐसी स्थिति में जाओगी तो सेवा करके ही लौटोगी। जब तक मैं जो तकलीफें काटूंगा वो तुम्हारे लिए ही तो होगी। अब मैं अगर कहूँ सास भी माँ जैसी होती है तो क्या कहेंगे आप? मुझे एहसास दिलाते रहते हैं, पर दिल पर हाथ रखकर कहिए, ये बातें खुदा ना खास्ता मम्मी जी के साथ होती और मैं मायके आपके साथ अपने मायके में होती तो क्या आपको भेज देती? क्या मैं खुद वहां 1 मिनट भी रुक पाती? वो दरअसल जाने दीजिए, आप मर्दों के बस की ये बातें नहीं कि वो अपना दिल इतना बड़ा कर सके जिसमें 2-2 परिवारों को रखा जा सके। ये काम हम औरतें ही कर सकती हैं। और घबराइए मत, आगे भी करती रहूंगी। और हाँ, मेरे लिए टैक्सी पापा ने कल ही बुक करवा दी है और आपको कष्ट करने की भी जरूरत नहीं है। उन्हें आपका और मम्मी जी का ख्याल है, तभी उन्होंने एक नर्स रख ली है मम्मी के लिए। मैं कल जाकर परसों लौट आऊंगी, समझे? और अब आगे से मुझे सास और माँ की समानताएं और असमानताओं पर भाषण बंद कर दीजिए, ठीक है? कहती रानी के उदास चेहरे पर भी दर्द का भाव था। उसने अपने पति को नहीं, पूरे पुरुष समाज को उसकी दोयम दर्जे की सोच को आईना दिखा दिया था। अक्सर ऐसा ही तो होता है। आप में से कौन कौन इन सब बातों से रिलेट करता है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।